अच्छा, हमने इससे कहना है कि सर्टिंग का काम अभी आपके बहुत सारे रेफरेंसेस है, तो आप उसे कहते हो कि मुझे ये सर्ट करे सेंडिंग ऑर्डर में, ए टू जी इसको लिख दे, अलिफ से या तक इसको लिख दे, यानी पहले अलिफ से जो शुरू होता है वो लेके और फिर बा से, फिर इस तरीके से आप लिखते जाए तो ये आपको इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो आप मसलन उसे कहते हो कि यहाँ पे हमारे पास है हामिद, फिर है हमारे पास जाकिर, और फिर है हमारे पास आबिद। मैं उसे कहता हूँ कि राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ये रेफरेंसेस कभी कभी आप इस तरह कहते हो कि मुझे सर्ट करके तरतीब से मैं लिख दो, राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। देख लिया, आबिद, हामिद, जाकिर। तो इसी तरह आपके जो रेफरेंसेस है, आपके जो हवालाजात है, ये आपको इस तरीके से लिख के सब आपको दे देगा। ठीक, ये काम भी आपका हो गया। आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये जो लिखाई है ये उर्दू खत में आप तब्दील करें, चेंज उर्दू यूनिकोड टू अरेबिक यूनिकोड। देखो, आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा कि टेक्स्ट का जो हुलिया है वो बिगड़ा हुआ होता है, यानी अक्सर ये वह होता है जहाँ टेक्स्ट का हुलिया बिगड़ा हुआ होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट के दरमियान लाइनें लगी हुई है, या काफ त्वा है उसमें, वगैरह वगैरह उसमें आ जाते हैं, टेक्स्ट बिगड़ा हुआ है, मतलब पढ़ा नहीं जाता वो। ये असल में जब आप अरबी को उर्दू फॉन्ट में लिखते हो, अरबी फॉन्ट है, आप उसको उर्दू फॉन्ट में आपने लिखा है, या आपको किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसका टेक्स्ट जो है बिगड़ा हुआ है, तो आप उस टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करें। उस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद आप उसे कहे कि चेंज उर्दू यूनिकोड टू अरेबिक यूनिकोड, उर्दू यूनिकोड को अरेबिक यूनिकोड में तब्दील करें। तो अरेबिक वाली जो लिखाई है जो आपने उर्दू में की है वो अरेबिक में सही तरीके से आ जाएगी और वो फिर पढ़ी भी जाएगी। ठीक है, तो ये काम भी आप इससे कर सकते हो। आप परेशान नहीं होना कि देखो ये तो मैंने लिख लिया है मोबाइल में, जब लैपटॉप में मैं आ गया तो सारा वो जो है फॉन्ट्स जो है तमाम टेक्स्ट बिगड़ गई, तो मैं अभी दोबारा सिरे से लिखूंगा। नहीं भाई, आप चिट्ठी पिटी में आए और इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे आप जरा उसके लेके के चेंज उर्दू यूनिकोड तो अरबिक यूनिकोड, मैं आपको स्पेलिंग लेके दे देता हूँ, शायद स्पेलिंग का भी मसला हो बात को। यूनिकोड, ठीक है, ये यूनिकोड का ये स्पेलिंग है। आप इस तरीके से लेके चेंज उर्दू यूनिकोड तो अरबिक यूनिकोड, फिर सारी लिखाई जो है आपकी ठीक हो जाएगी। आप उससे स्पेलिंग करेक्शन भी करा सकते हो। मसलन एक मजमून है जो आपने कॉपी पेस्ट किया है और आपको उसकी स्पेलिंग जो है उसकी दुरुस्त नहीं है, स्पेलिंग उसकी दुरुस्त नहीं है, तो आप उससे कहे कि ये देखो ये मजमून है, ये मैंने लिख लिया है, इसकी आप मुझे स्पेलिंग जो है करेक्ट करके दे दे। वो आपको स्पेलिंग करेक्ट करके दे देगा। आप उससे अल्फाज भी गिनवा सकते हो। मसलन आपको किसी ने कहा है कि आप 1000 अल्फाज का मुझे मजमून लिखे दे दे, या सिनॉप्सिस मसलन आपके इतने वर्ड्स पर मुश्तमिल होंगे। कभी सफ़हात होते हैं मजमून लिखने वक्त, कोई चीज़ लिखते वक्त सफ़हात से वो होता है। कभी कभी आपको ये कहा जाता है कि इतने अल्फाज का होता है, तो आपको शक है कि यार ये 3000 अल्फाज का मुझे सर ने कहा है कि इसको लिखना है, तो मैं कहाँ से गिनूंगा ये अल्फाज। तो आप जाए यहाँ पे, आप मजमून पेस्ट करें और उसको कहे, उसको सिर्फ ये लेके दे दे कि काउंट ऑल वर्ड्स, तमाम अल्फाज जो है इसके काउंट करे, तो आपको दे देगा ये 3000 वर्ड है, ये 4000 वर्ड है, ये 5000 वर्ड है। तो ये आपको इस तरीके से जवाब दे देता है। आप इससे वर्जन भी तब्दील करा सकते हो। मसलन हमने जो कहा था कि आई नीड अ हदीस फ्राम सहाय सित्ता अन सिवाक, मिसवाक पर मुझे एक हदीस चाहिए, तो अगर इसने हदीस इंग्लिश में दी दी है, जाहिर बात है जब मैं सवाल अ, देखो, मैं दोबारा बात दोहरा देता हूँ, एक आदमी अभी आया। देखो, आप इससे वर्जन भी तब्दील करा सकते हो। मसलन हमने जो उसे कहा था कि आई नीड अ हदीस फ्राम सहाय सित्ता अन सिवाक,
तो आपने चूंकि सवाल इंग्लिश में किया था तो उसका जवाब भी इंग्लिश में आया था। हदीस जो थी उसने इंग्लिश में बयान की थी। तो आप उससे कहते हो कि मुझे अरेबिक वर्जन चाहिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज है। इसी तरह कभी कभी आप उसे कहते हो कि फुला कुरान करीम का फुला चैप्टर है, फुला पारे का फुला उसकी आयत है, आप मुझे दे दे वो, तो वो ट्रांसलेशन उसकी दे देगा, यानी इंग्लिश में वो दे देगा। तो आप कहे कि नहीं मुझे अरेबिक वर्जन चाहिए जो कुरान के अल्फाज है, तो आप उसे कहे कि ये सवाल करे कि आई नीड इट्स अरेबिक वर्जन, मुझे इसकी अरेबिक वर्जन चाहिए। जाहिर बात है आप दोबारा उससे ये सवाल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अपना कैमरा जो है वो आप लोग ऑफ रखे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये काम भी आप इससे करा सकते हो। आई नीड अ हदीस फ्रॉम सयासित्ता, इसमें हम फिर दोबारा जाते हैं। ये था ये। मैं अभी इससे कहता हूँ कि आई नीड इट्स अरेबिक वर्जन। मुझे अरेबिक वर्जन चाहिए, मुझे इंग्लिश में नहीं चाहिए। ये देखे, उसने मुझे अरबी में दे दिया। क्या आप तलाश करोगे दोबारा कि मुझे अरबी की वो हदीस चाहिए? डायरेक्ट आप उससे कहे कि मुझे अरेबिक वर्जन चाहिए उस हदीस की। तो वो कहते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौला अन अशुक्क अला उम्मती औ अला अन्नास लअमरतुहुम बिसिवाक मिन क़ब्ल कुल्ल सलातिन। ठीक है, वो कह रहा है आई होप दिस हेल्प। तो इस तरीके से आपको उर्दू में चाहिए, तो आप उसे कहे कि ट्रांसलेट इट इन उर्दू, या आप उसे कहे कि आई नीड इट्स उर्दू वर्जन, आपको ये हदीस उर्दू में दे देगा। ठीक है। फिर आप इससे रेफरेंसेस भी पूछे कि आई नीड इट्स रेफरेंसेस, मुझे इसके हवाला जात भी चाहिए इन अरेबिक, अरेबिक में मुझे इसके हवाला जात चाहिए। पिछली दफ़ा जब आपने दिए थे तो आपने इंग्लिश में दिए थे, मेरी किताब अरेबिक में है, या मैं अरेबिक में लिखना चाहता हूँ तो मुझे अरेबिक में उसके दे दे। ठीक है। आ, इसी तरह आप उर्दू में इसके सामने लिखे कि मुझे चंद मराजे अंग्रेजी अरबी और उर्दू में लिखे दे दे। मैं उससे कहता हूँ यहाँ पे उर्दू में मैं लेके कहता हूँ उसे कि मुझे इस हदीस का उसके मुझे चंद मराजे चाहिए, लेकिन मुझे अरबिक में मसलन चाहिए। उर्दू में मसलन मैं उसे कहता हूँ मुझे उर्दू में इसके चंद मराजे चाहिए। ठीक है, इसने मुझे उर्दू मराजी दी दी है। जो चीज़ आपको दरकार हो ये आपको सब जो है दे देता है। ठीक, बस फिलहाल हम इसको देखते हैं, स्टॉप करते हैं इसको। बस हमारे लिए ये काफ़ी है, हमने सिर्फ इसको चेक करना है, अमलन इसको करना है। बाकी आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें। इसी तरह कुरान में हम आते हैं कि आई नीड कुरान चैप्टर 2 आयत नंबर 5। आप उसे ये कहते हैं कि मुझे अभी कुरान की आ, ये इस पारे का इस ये आयत मुझे वो चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ उसका चैप्टर नंबर पता है, आयत नंबर पता है, आपको आयत नहीं पता। आई नीड कुरान चैप्टर 5 में लिख देता हूँ, आपकी मर्जी है जो आपने लिखनी है। चैप्टर 5 वर्स या आयत, आप जो भी लेके आपकी मर्जी।
आयत 3। ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ कि ये आयत मुझे लिख के दे दे। वर्स लिखते तो बेहतर होता है, इंग्लिश ये अच्छी तरीके से समझता है। देखो ये उसने मुझे दे दिया, वलकुम दीनुकुम वलिया दीन। ये उसने सही नहीं दिया है। ठीक है, कोशिश करें, आप सर्च करें कि आप इसको वर्स लेके, चलो हम इसको वर्स लिखते हैं ताकि वो ये फिर क्या जवाब देता है। मैंने आपको इसलिए बताया कि इस पे आप ब्लाइंडली एतमाद ना करें। अब एक आम बंदा है, उसको कुरान का इतना पता नहीं है, उसको रिसर्च मिला है, आप उस पे ब्लाइंडली एतमाद करते हैं। उसने देखो ये आयत उस पे लिखी है, तो काफी वो मार खाएगा। देखो उसने अभी इंग्लिश में, मैंने सवाल इंग्लिश में कर दिया पूरा। पहले मैंने जब आयत का वर्ड लिखा था वो उर्दू का वर्ड है, तो उसने मुझे जवाब इंग्लिश में एक तो नहीं दिया था, दूसरी बात ये कि गलत जवाब दिया था। तो देखो ये लिखा हुआ है कि 5-3, उसने अभी सही जवाब दिया। अब मैं उससे कहूंगा कि आई नीड अरेबिक वर्जन, कुरान करीम की जो आयत है अरबी में मुझे वो चाहिए, तो वो मुझे वो भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी बहुत जरूरत है। आप सही सवाल इससे करें। आप उसे कहें कि आई नीड इट्स इट्स ट्रांसलेशन, मुझे इसकी ट्रांसलेशन चाहिए इन उर्दू, उर्दू में चाहिए। ये आपको ट्रांसलेशन करके दे देगा। आप उसे ये कहो कि आई नीड इट्स उर्दू ट्रांसलेशन फ्रॉम मारिफुल कुरान ऑफ मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह। ये आपको वहां तक रसाई दे देगा। कभी शायद आपको ये कहे कि सॉरी मैं आपको वहां तक नहीं दे सकता, लेकिन आप उससे बार बार सवाल करें तो इंशाल्लाह आपको ये जवाब दे देगा। मैं उससे अभी वो सवाल करता हूँ मारिफुल कुरान वाला, तो कि वो मुझे कैसे जवाब देता है। देखो ये कोर्स प्रैक्टिकल है सारा, हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे। टाइम कोई मसला नहीं, कितना भी लग जाए, हमने इसको प्रैक्टिकल समझना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आइडियाज आपको दे दूं और आपको समझा दो और फिर मैं गायब हो जाओ, बस बात ही खत्म। नहीं, प्रैक्टिकल यहाँ पे हमने समझना है। इन उर्दू, मुझे उर्दू में चाहिए फ्राम मारिफुल कुरान ऑफ मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, आई नीड एस ट्रांसलेशन इन उर्दू फ्राम मारिफुल कुरान ऑफ मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, देखो उसने दे दिया भाई मुफ्ती मोहम्मद शफी। देखो ये भी मेरी गलती थी कि मैंने मोहम्मद नहीं लिखा, मुझे ये लिखना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से वो फौरन आपको दे देता है। बस हमने अभी इसको स्टॉप करना है, हमने ये सिर्फ समझना है। ठीक है, कि उसने मुझे सही मालूमात दे दी है। देखो आपने मजीद उससे कहना है कि आई नीड इट्स एक्सप्लेनेशन, मुझे इसकी तफसीर भी चाहिए, सिर्फ तर्जमा नहीं, तफसीर भी चाहिए। एक्सप्लेनेशन या तफसीर या इंटरप्रिटेशन चाहिए, इन अरेबिक चाहिए, मुझे अरेबिक में चाहिए उसकी तफसीर, मुझे उर्दू में उसकी तफसीर चाहिए। अच्छा मुझे रूहुल मानी से चाहिए, किस तफसीर से मुझे चाहिए, मुझे तफसीर तबरी से चाहिए, मुझे मारिफुल कुरान से चाहिए, आसान तर्जुमा से मुझे चाहिए, किससे चाहिए, ये सारा आपको इंशाल्लाह करके दे देगा। तैयार बना बनाया सब आपको दे देगा। आप उससे डायग्रेटिक्स का काम भी ले सकते हो। डायग्रेटिक का मतलब एराब, एराब है। ठीक है, ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका हूँ, तो मैं वहां आपको ले जाऊंगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ये देखो इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये मैंने इससे सवाल किया है कि आई नीड डायग्रेटिक्स इन एराब इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैंने अरबी नहीं पढ़ी है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि या अन्नमल अमाले बिन्नियात है, या इन्नमल आमा ला है, इन्नमल आमालु है, क्या है पता नहीं, गलत भी नहीं पढ़ सकता। तो मैं यहाँ पे आके उससे कहता हूँ कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, इसके मुझे डायग्रेटिक्स चाहिए, मुझे तश्कील चाहिए, इसकी एराब चाहिए। तो उसने मुझे सारा लिख के दे दिया कि देखो ये एराब है। यहाँ से आप इसको कॉपी करके और अपने थीसिस में इसको पेस्ट कर दें, जहाँ पे आप रिसर्च करते हो। तो देखो इसने मुझे ये जवाब दिया है। ठीक है, इसके काफी सारे दिन हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं अगर फिर इससे सवाल करता हूँ कि मुझे इसकी तफसीर लिख के दे दे, तो मुझे चाहिए कि मैं
नए चैट पे जाओ, क्योंकि कभी कभी फिर ये जवाब दुरुस्त नहीं देता, तो मुझे नई चैट पे, कोशिश मेरी ये होनी चाहिए कि मैं नए चैट पे फिर जाऊं। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं गूगल कीप में। थोड़ा हम जाते, एक मिनट, ये देखिए ये गूगल कीप है हमारे पास। मैं एडमिट कर दूंगा। गूगल कीप कभी कभी हमारे काम आता है। ये चैट जीपीटी में हमारे रिसर्च में काम आता है, तो मैंने मुनासिब समझा कि चैट जीपीटी के कोर्स के बाद मैं आपको ये भी समझाओ। देखो, गूगल कीप है हमारे पास कि हमारे पास एक नोट्स है, मैंने अपने हाथ से वो लिखे, हाथ की लिखाई है वो, मैं अपनी थीसिस में उसको शामिल करना चाहता हूँ, कंप्यूटराइज करके उसको तरतीब दे के उसकी स्पेलिंग दुरुस्त करके मैं उसको चाहता कि वो मेरे थीसिस में, मेरी इस रिसर्च में शामिल हो जाए। आप गूगल कीप में जाए, वहां पर ग्रेब टेक्स्ट का ऑप्शन है, देखो गूगल कीप यहाँ पे आपको आएगा, ये देखे, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको दोबारा ये चीज़ कराऊं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा इसको करता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि ये देखो ग्रेव, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे मेरे पास एक सफ़ा शुरू से, फॉरवर फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है, तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सही तरीके से लिखाई में कन्वर्ट करूँ, तो ग्रेप टेक्स्ट पे आप क्लिक करें, आपका सारा टेक्स्ट देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं अभी इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद ये देखो, ये कितना गड़बड़ है इसमें, एक लकीर उधर एक इधर, तो मैं चाहता हूं कि इसको सही प्रॉपर तरीके से लिखो। प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए आपने ये काम करना होगा कि आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें, और फिर मैं इससे कहूँगा कि इसे इस तरीके से मैं सवाल करूँगा कि राइट इट अगेन विद करेक्ट फॉर्मेट एंड एड मसलन इनकम्प्लीट वर्ड्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स। इसमें जो फॉर्मेट है वो भी दुरुस्त करे, क्योंकि एक वर्ड ऊपर है एक नीचे है, मुख्तलिफ अच्छे तरीके से नहीं है जिस तरह एक मजमून होता है, और इसमें बहुत सारे अल्फाज इस तरह है जो इनकम्प्लीट है, इसी तरह स्पेलिंग भी इसके करेक्ट करके दे दे। तो मैं इसे ये जब कहूँगा तो ये मुझे सारा ये काम करके दे देंगे। मैं उससे कहता हूँ कि राइट it again with correct फॉर्मेट, उसकी फॉर्मेट दुरुस्त करें, एंड एड एंड करेक्ट स्पेलिंग्स, बस मैं ये उसे लिखता हूँ, एंड ठीक है, मैंने इसके मुतालिक उसको लिखा और ये उसको दे दिया। देखो पूरी बात मुझे इस तरीके से दे रहेगा सारे। अब मैं जाके अपनी थीसिस में इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये तो इसकी पूरी तफसील थी। अब हमारे पास अगली बात जो है वो ये है कि क्या इससे जो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने आपको तरीके बता दिया और आपने प्रैक्टिकल ये कर दिया, क्या प्लेजरिज्म अब आएगा या नहीं आएगा? प्लेजरिज्म के मुतालिक भी थोड़ी बात करनी चाहिए कि जो यहाँ से कॉपी पेस्ट हमने कर लिया, क्या प्लेजरिज्म भी उस पर आ सकता है या नहीं? ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और उस पर ऊपर लिख दे के
जनरेटेड फ्रॉम IA, और मेरा ये रिसर्च जो है ये रिजेक्ट हो जाए। तो देखिए आजकल AI डिटेक्टर आए हुए हैं, शायद HEC आपका प्लेजरिज्म मालूम कर सके। तो इससे बचने के लिए मैं एक दो वेबसाइट आपको बता दूंगा जिस पे आप अपने अपना रिसर्च जो है वो रिफ्रेश करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको इस बात तक रसाई नहीं होगी कि वो आपका प्लेजरिज्म चेक कर सके। देखिए मैं आपको हरगिज इस बात की दावत नहीं देता कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और आपकी सलाहियत ही ख़त्म हो जाए, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बाद लोग कॉपी पेस्ट के बड़े मुखालिफ होते हैं। तो देखिए कॉपी पेस्ट किसने नहीं किया हुआ है, जो हमारे हमसे आगे लोग गुजरे हैं उसने भी तो हमारे बड़ों की किताबों से इस्तेफादा किया हुआ है। लेकिन कॉपी पेस्ट का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप लग जाए और बस पूरी की पूरी किताब आप उम्रे पे जाए और यहाँ पे किसी को कहे कि ये मेरी थीसिस है, ये मेरी रिसर्च है, मैं आपको 10,000 20,000 30,000 रुपए दे के मैं जब वापस आऊंगा तो मेरा रिसर्च मेरे लिए तैयार करना, और वो लग जाए चैट GPT पे या गूगल से और कॉपी पेस्ट कर करके बस सारा लिख दिया पे। ऐसा हरगिज नहीं है ये। या आपको, आप चाहे जितनी सलाहियत वाले हो जाए, आपको हेल्पर की ज़रूरत है, आपको असिस्ट की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत होती है कि तो चैट GPT का सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए ताकि आपका मदद आप सही तरीके से इसे मदद ले सके। आपने खुद भी साइनाप्सिस बनाने होंगे। जब आप साइनाप्सिस बनाएंगे तो आप कह रहे हो कि मैं मजीद इंफॉर्मेशन के लिए चैट GPT से भी साइनाप्सिस बनाता हूँ कि मेरे और उसमें क्या फ़र्क है, क्या मेरे वाले साइनाप्सिस बेहतर है या उस वाले बेहतर है, मेरा रिसर्च जो है वो बेहतर है या वो जो कह रहा है वो बेहतर है, क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है दोनों के दरमियान। ठीक है, तो ये मतलब होता है। आप ये करें। दो वेबसाइट है हमारे पास जो कि प्लेजरिज्म से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक स्मॉल SEO टूल्स है और एक क्विलबट है। क्विलबट QUIALBOT, क्विलबट आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन स्मॉल SEO टूल जो है इसमें काफ़ी सारी सहूलियात है, तो इस पे आप जाए और वहाँ पे आप देखें। मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल SEO टूल। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं स्मॉल SEO टूल्स पे क्लिक करता हूँ। ये ऊपर वाला भी है, ये भी है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखो ये मेरे सामने ये शो हो गया। देखो प्लेजरिज्म चेकर है, यहाँ पे आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। आर्टिकल रीराइटर है, आप इसको रीराइट कर सकते हो। प्री ग्रामर चेकर है, ग्रामर आप इसका चेक कर सकते हो, कहीं एज की जगह आर तो नहीं लिखा हुआ है मेरी रिसर्च में। वर्ड काउंटर है, किसी ने आपसे कह दिया कि 1,000 वर्ड का आप मुझे एक मजमून दे दे। स्पेल चेकर है, स्पेलिंग आपने इससे चेक करवाना है, दुरुस्त करवाना है। ये ये देखो ये सारा है। इमेज टू टेक्स्ट यहाँ भी है कि अगर आपने एक इमेज को टेक्स्ट में तब्दील करना है, ये भी है। ये देखो कितने सारे सहूलियात यहाँ पे हमारे पास मौजूद। स्पीच टू टेक्स्ट है, आपके पास स्पीच है ऑलरेडी, किसी का स्पीच है, इसे जो मैंने अल इख्वान अल मुस्लिमून का जिक्र किया, इसकी स्पीच काफ़ी मशहूर है माशाल्लाह। अरबी इतनी ज़बरदस्त है उसकी कि वो नेटिव स्पीकर थे। तो इसकी स्पीच आपको मिल गई और आपने उसको लिखना है तहरीरी शक्ल में, तो आप यहाँ पे आके स्पीच उसका अपलोड कर दे और ये आपको उस पर तहरीर लिख देगा, सब कुछ तहरीर में वो मुंतकिल करेगा आपको। स्मॉल यूज टूल आप यूज़ करें, आप जो भी हो। बाज़ लोग कहते हैं कि स्मॉल ECU टूल जो है ये उर्दू रिसर्च इससे रिफ्रेश नहीं होता, यानी उर्दू रिसर्च का काम इससे नहीं होता, तो इससे उसका प्लेजरिज्म जो है दूर नहीं होता क्योंकि उसमें उर्दू वाला ऑप्शन नहीं है। तो देखो उर्दू ऐसी चीज़ है जो हम सब इसके नेटिव्स है, थोड़ी खुद हमें भी उसकी जो ताबीरात है उसमें तब्दीली करनी चाहिए। आप उसके ताबीरात तब्दील कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका प्लेजरिज्म जो है उसका दावा पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप चैट GPT को इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात जो मैंने की वो ये कि आपका सवाल जो है वो दुरुस्त तरीके से होना चाहिए। अगर आपका सवाल दुरुस्त तरीके से ना हो तो आपको जो जवाब मिल रहा है आप ये तहैया कर ले कि मेरा जवाब उसमें खामखा गड़बड़ होगा। शायद आपको दुरुस्त जवाब भी मिले, लेकिन आप कोशिश करें कि मेरा सवाल जो है वो दुरुस्त हो। तो इस हवाले से जो
बात ही थी, वो तो माशाल्लाह अक्सर हो गई है। वैसे भी 1 घंटा कोर्स था।